शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नाहित ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.3, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा इस एक्सरसाइज का ओवरव्यू देखते हैं कि ये किस तरह करनी है। सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती है? ठीक है, बेसिकली वो होती हैं जिसमें आप साइन, कोस, थीटा, ठीक है, और इससे टेन थीटा, और ये 6 होती हैं। ठीक है, खैर इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस पे है जनरल एंगल्स एंड को टर्मिनल एंगल्स। को का मतलब क्या होता है? ठीक है, 2। और उसके बाद टर्मिनल एंगल्स का क्या मतलब होता था कि जब हम क्या करते होते थे, एक हमारी इनिशियल साइड होती थी, एक टर्मिनल साइड होती थी। जैसा कि ये हमारी इनिशियल साइड है, देन ये हमारी टर्मिनल साइड्स है। एंगल इज़ द इंडिकेटेड बाय अ कर्व एरो दैट शो द डायरेक्शन ऑफ अ रोटेशन, जो शो करते हैं डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू द टर्मिनल साइड, मतलब इनिशियल टू टर्मिनल साइड्स में। 2 or more than 2 एंगल्स मैनी हैव द सेम इनिशियल टर्मिनल साइड्स। ठीक है, मतलब बहुत से एंगल्स हैं जिनकी एक टर्मिनल साइड्स होती हैं। ठीक है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एंगल्स हैं तो सेम इनिशियल साइड्स होती हैं, टर्मिनल साइड्स। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का क्या मतलब है? जनरल एंगल इज सेड टू बी इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स अ वर्टेक्स एट द रीजन एंड इट्स initial sides are direct along the positive direction of the x-axis of a rectangle coordinate system। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या है? इट्स वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है। ठीक है, वर्टेक्स क्या है? अब ये हमारे पास अगर है, ये इनिशियल साइड है, देन ये हमारे पास टर्मिनल साइड है, जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है वो क्या होता है? वर्टेक्स होता है। ठीक है, और उसके बाद रीजन जो होता है बेसिकली वो यहाँ पे होता है रीजन। ठीक है, जैसा कि अगर हम एक मतलब बना रहे हैं इस तरह के एंगल, ठीक है, जिसमें हम जिस तरह हमने पीछे बनाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया था, ये रीजन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये नेगेटिव एक्स है और ये वाई नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह करके, जिस तरह ये सेम है। और उसके बाद जो है हमारे पास क्वाड्रेट एंगल्स। ठीक है, क्वाड्रेट्स एंगल का क्या मतलब होता है कि इफ़ द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज स्टैंडर्ड पोजीशन फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देन इट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स जो होते हैं बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हो, और वो कौन कौन से होते हैं? 19 होते हैं, 180, 270 और 360 आर क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, आपको पता है 19, ठीक है, 180, 270, और हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का भी कंसेप्ट पता है। ठीक है, अगर इधर से इस तरफ जा रहे हैं तो क्या? अच्छा, अब ये जो है इस तरह करके डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब हमारे पास क्लॉकवाइज क्या था कि हम इस तरह करके जाते होते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है, हम इस तरह करके जाते हैं, ऐसे ही है ना। अब ये चीज़ें जो है बेसिक इतना मैटर नहीं करती क्योंकि ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि हमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस तरह करके है कि लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोटेक्टर और फिर फ्री हैंड गैस। ठीक है, आल्सो फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद द ईच गिवन एंगल्स। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि आप यूजिंग अ प्रोटेक्टर भी कर सकते हो फॉर, ठीक है, फॉर फ्री, मतलब कि बिना किसी डर के आप गैस भी लगा सकते हैं। एंड आल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच एंगल्स। ठीक है, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। अब स्टूडेंट्स पहला जो क्वेश्चन है 117 है। ठीक है, अब यहाँ भी आपको पता है एक तो ये क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसका कंसेप्ट हमने पढ़ा था। अगर पॉजिटिव में है तो देन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरा क्या है कि ये पॉजिटिव में है। अब यहाँ पे जो हम एक डायरेक्शन बनाएंगे, हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज में 19 ऊपर होता है, 270 नीचे होता है, बाकी ये दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होती। अब 117 का एंगल अगर देखें, ये तो बाय मैंने गैस से ही किया था। ठीक है, तो जिस तरह मैंने गैस लगाया उसके बाद ये आपको उल्टा नज़र आ रहा है, ये मैंने उल्टा ही रख दिया। ये लाइन के ऊपर, जब मैं लाइन के ऊपर लाइन रखूँगी देन इस तरह करके आप ये देख सकते हैं ये 117 का एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस तरह करके आएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव को टर्मिनल है। पॉजिटिव को टर्मिनल का क्या मतलब होता है? ठीक है, अब ये 360 है। अगर हम इस तरह करके देखेंगे, मैं ज़्यादा यहाँ पे करूँगी नहीं क्योंकि गंदा है, लेकिन आप लोग गंदा हो जाएगा, मतलब नीट करना है हमें। ठीक है, आप लोग जब एक पूरा सर्कल होता है वो 360 के इक्वल होता है, तो आपने पॉजिटिव है उसको प्लस कर देना है,
तो 530 आ जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या करना है, इसी चीज़ को आपने माइनस कर देना है, तो माइनस का साइन इसलिए लगाया है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, आप इस तरह कीजिए, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। खैर मैंने ऐसे कर लिया है, तो अगर आपको ये सही लगे तो आप ये भी कर सकते हैं। आप इनफैक्ट क्योंकि माइनस का साइन है तो बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूज होंगे कि डायरेक्टली माइनस का साइन कैसे लगा सकते हैं, तो आप 117 में से -360 कर लीजिए ताकि पता लग जाए कि माइनस का साइन इस बेस पे आया है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट जो हमारे पास 780, अब 780 तो अगर हम अपने प्रोटेक्टर को छान लें तो हमें 780 तक तो नहीं मिलता, क्योंकि हमारा जो लास्ट एंगल होता है वो 180 तक होता है। अब यहाँ पे तो 780 है। अब हम क्या करेंगे, 780 को बनाने के लिए क्या किया जाएगा, पहले एक सर्कल कंप्लीट करेंगे तो वो 360 का होता है, देन एक सर्कल कंप्लीट करेंगे 360 का होता है। सबसे पहले 780 में से माइनस कर दीजिए अगर आप, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, 780 में से माइनस कर दें आप 360 को, ठीक है। 0 8 में से 6 2 7 में से 3 420 आ गया, ठीक है। देन अब यहाँ पे 420 भी नहीं है हमारे पास, फिर ज़रा 360 को माइनस करके देखिएगा, 0 12 में से 6 6, ठीक है, और उसके बाद 3 और ये 60 का एंगल आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा एग्जैक्ट यहाँ पे एक 60 का एंगल बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे 60, अभी मैंने मतलब प्रॉपर सोल्यूशन नहीं किया, जस्ट आपको क्लियर कर रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, क्योंकि आप मुझे भी कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा, सो यहाँ पे ये 60 का एंगल बन गया। ये देखिए यहाँ पे 60 का एंगल बन रहा है, इस तरह हमारा गलत हो गया है, ठीक है। मैं वही चीज़ देख रही थी, कभी कभी गैस भी गलत हो सकता है, तो आप इसको इस तरह ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये खुद देख लीजिएगा, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। खैर मैंने प्रोटेक्टर रख के देख लिया है तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गई है। अब इसको ज़रा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिस तरह कि आपके सामने है ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। अब अच्छा, मैंने 60 360 को 2 टाइम क्यों लिखा है, ठीक है। अब ये 2 टाइम मैंने इस तरह किया है कि 780 में से अगर आप -360 को करते हैं तो देन आपके पास क्या 720 है ना, 780 में से आप अगर 360 720 को माइनस कर दें तो देन 60 ही आता है, ठीक है। प्लस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, सो नेगेटिव को टर्मिनल, ठीक है। अब ये -360 है क्योंकि 360 को अब इसमें से +60 कर देंगे तो -300 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोग देख सकते हैं, हमने फोकस यही करना है कि ये 60 का एंगल है, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा मैं वाइटनर कर दूँ, ठीक है, ताकि जो मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही है, इनफैक्ट समझने वालों को भी हो रही है, जब समझाने वाला इस चीज़ के लिए क्लियर ना हो तो फिर समझने वाले के लिए मुश्किल हो जाती है, ठीक है। सो ये 60 का एंगल बन रहा है, लाइन थोड़ी टेढ़ी बनी है, ठीक है, तो आप इस देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास प्रोटेक्टर होगी, ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। सो आपके पास अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -100, ठीक है, -100 पार्ट नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा -100 है, इसका तो एंगल बन ही सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले के को टर्मिनल है, ठीक है। अब हमने जो एक सर्कल कंप्लीट किया है, 360 में से -100 गया तो 260 आ गया। अब अगर पॉजिटिव टर्मिनल से देखें तो 460 आ गया, ठीक है। अब प्रॉपर अगर हम इसका देखें, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने ऊपर भी बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये 19 का एंगल है और ये -100 है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये है, एक तो ये है क्लॉकवाइज है क्योंकि नेगेटिव का है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें इस तरफ जाना है क्योंकि 217 जो होता है वो ऊपर होता है, 90 नीचे होता है। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, लेट्स सी, यहाँ पे बल्कि आप लोग इस तरह कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 100 का, ये लाइन के ऊपर मैं लाइन कर दूँ ताकि क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल 100 पे ही है, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा 100 इस तरफ आ गया। बाकी जो इसका प्रॉपर सोल्यूशन था वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ भी आप देखिए -500 है, ठीक है। सबसे पहले तो देखा जाए तो हमें जो है तो कोई एंगल ही नहीं नज़र आ रहा है 500, क्योंकि 180 हमारा लास्ट होता है प्रोटेक्टर पे भी। सो अब ये क्या करेंगे हम, 360 है, ठीक है, एक सर्कल कंप्लीट करेंगे, 360 आ गया। अब 360 को 360 के साथ जब प्लस करेंगे 720 आ जाएगा। 720 में से -500 करेंगे तो -220 आ जाएगा। सो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो होगा -500 + 360 तो -140 होगा। सो अब हमने 140 का एंगल देखना है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स अब ये आपको वाइट लाइन नज़र आ रही होगी क्योंकि मेरा एंगल गलत बना था, तो 140 एंगल यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे इवन मेंशन भी कर सकते हैं 140 एंगल, ठीक है। तो ये हमारा जो है हो चुका है। आगे जो है आपने अगला क्वेश्चन है, ये है आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल्स बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल्स लाइज, ठीक है। कहाँ पे कौन सा एंगल जो है करीब तरीन जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो आपने देखना है, मतलब क्वाड्रेंट के थ्रू। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, फ़ौरन ही बता देते हैं कि अब 156 है तो किस किस के दरमियान आ सकते हैं। अंडरस्टूड सी बात है, 90 और 180 के दरमियान ही आ सकता है ये एंगल्स, ठीक है। तो मैंने प्रोटेक्टर की हेल्प से, ठीक है, इसको मैयर करके तसल्ली से फिर मैंने देखा है, ठीक है, कि वाकई ये कितना बन रहा है और कहाँ तक ये आ रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं 156 मतलब हाफ है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये लाइन जो है लाइन के ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये 156 आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो 156 है बेसिकली। ये हमारा जो है ये ग्राफ सा बनाना, हमारा फोकस इस पे नहीं करना, ठीक है। हमें ये पूछा गया है कि 156 कहाँ पे लाइज कर रहा है, ठीक है। बिटवीन 19 एंड 180 के एंगल्स के बिटवीन ये लाई कर रहा है। 318 है, अब 380 कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको तरीका बताती हूँ, ठीक है। बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिएगा, हमने एक तरीका देखा था 180, ठीक है। अब 180 जो है आपको पता है, ठीक है। इसका अगर हम देखें 180 का यहाँ पे, ठीक है, हाफ, अगर यहाँ पे इन केस 180 है तो 180 के बाद क्या है 119 200, ठीक है। 200 आगे क्या है 210, ठीक है। 20 13 14 15 16 17 18 19 300, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाई कर रहा है, तो मैंने इस तरह करके बताया था। खैर मुश्किल नहीं है, तो थोड़े से कह सकते हैं मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्रोटेक्टर है तो इट्स अ गेम ऑफ अ प्रोटेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे 380 लाई कर रहा है किसके दरमियान, 217 के और 360 के, ठीक है। सिर्फ ये आंसर है, इस पे फोकस करना है। ये तो एक तसल्ली के लिए बनाया गया है, न्यू कमर्स के लिए, ठीक है, जिनको नहीं पता। आगे नेक्स्ट है 572। अब 572 तो हमारे एंगल यहाँ पे कोई नहीं नज़र आ रहा है। एक काम हम कर सकते हैं, 572 जो है बेसिकली इसमें 360 को अगर हम माइनस करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले 360 को और 19 को अगर हम प्लस करें तो 450 आ जाता है। फिर 450 को हम 180 के साथ प्लस करें 540 आ जाता है। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं हम, हमारे पास है 450, देन हमने प्लस किया है 180 को, तो हमारे पास क्या आ गया, नहीं बल्कि आप इस तरह कीजिएगा, सॉरी 360 में 19 प्लस किया 19, ठीक है। और उसके बाद 450 में 19 प्लस किया, फिर ठीक है इसमें आपने 180 प्लस कर दिया, देन ये मैंने किया हुआ है, ये बल्कि आप देख सकते हैं 6 मतलब 450 में 190 प्लस किया, ठीक है। और उसके बाद 540 में आपने अगर प्लस किया 180 तो देन आपके पास 630 आ गया, ठीक है। तो इनको आपने इमेजिन कर लेना है, ठीक है। इसको हम लेट कर लेते हैं। सो इधर 0 की जगह 360, इधर 90 की जगह 450, इधर 180 की जगह 440 और उसके बाद ये 630। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, 360 में 19 प्लस किया 440 आ गया, सॉरी 50 आ गया। देन 450 में 19 प्लस किया, ठीक है, आपके पास क्या आ गया, ठीक है 540 आ गया। और उसके बाद 540 में आपने 180 को प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया 630 आ गया। तो इस तरह जो एंगल आई कर रहा है 212 किसके दरमियान कर रहा है, ठीक है, इनके दरमियान कर रहा है। कहाँ 540 एंड 630 के। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। 572। सो अब यहाँ पे देखिएगा बेसिकली अब यहाँ पे अगर देख सकते हैं हम लोग कि माइनस करना है, ठीक है। बल्कि एक चीज़ करते हैं हम लोग, 517 में से अगर हम माइनस करें, ठीक है, 360 को, अब आपके सामने बल्कि मैंने किया भी हुआ है, 212 आ जाता है, ठीक है। 212 कहाँ लाई कर रहा है, बल्कि ये उसका साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एंगल को रख लेना है, उसके बाद बल्कि उल्टा कर लीजिएगा, फिर ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। 212 कहाँ पे बन गया आपको पता है, ठीक है। 212 जो है 200 यहाँ पे बन गया 119, 200, 210, ठीक है। यहाँ पे इसके मिड में बन रहा है 200। अच्छा अब यहाँ पे सवाल ये है कि पहले तो इतना लंबा चौड़ा ये प्रोसीजर करने की क्या ज़रूरत है। पहले 572 को देखा गया था कि एंगल बेसिकली क्या बनाना है, क्योंकि पीछे आंसर में हमें ये दो दिए गए हैं। 212 एंगल तो दिया ही नहीं गया, वो तो कि मतलब हमने माइनस करने के बाद अपनी तसल्ली के लिए किया है 360 को, ठीक है। आगे -330 है तो ये वही है, ठीक है। अब ये 330 तो आपको पता है ये मतलब कि 360 का हाफ है, तो यहाँ पे बन गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये एंड क्लॉकवाइज है, ठीक है।
तो सो ये था हमारा पार्ट। तो ये किसके दरमियान लाई कर रहा है, ठीक है, 270 एंड -360 के। क्लियर हो गया। पार्ट नंबर 4 हमारा हो चुका है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ क्लोज, ठीक है, कोऑर्डिनेटर एंगल्स बिटवीन विच द एंगल लाइज बिटवीन, राइट योर आंसर इन रेडियंस मायर्स टू π/3। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम चलें अगर 7.1 में, क्योंकि ये पाई ये वो वगैरह आपके लिए, ठीक है, क्योंकि हमने 7.1 में नहीं मेरा ख्याल देखा था, तो अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा, पहले हम यहाँ पे 0 लिखते थे ना, 360, ठीक है। अब यहाँ पे 360 है तो इसका मतलब है कि हमें कोई ऐसा, सबसे पहले तो पाई की वैल्यू आपको पता है 180 के इक्वल होती है, और उसके बाद 19 जो एंगल होता है, अब आपने क्या करना है, π/2 कर देना है। जाहिर सी बात है, अगर 180 का हाफ देखें तो 19 होता है, तो हाफ किसी का करने के लिए 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही है। और उसके बाद आपने 19 आ गया, देन 2π, इसका क्या मतलब है, अगर आप 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 के साथ 0 8 16, ठीक है, 2 और 3 ये 360 आ गया। अब 180/2, हाँ जी, /2, और ये आ गया हमारे पास पाई, ठीक है, पाई की 3 आएगा ना, पाई की तो वैल्यू लिख चुके हैं हम। ये आ गया 0 8 3 24, ठीक है, 2 3 और 5 आ गया। अब मैं इसको 2 पे करूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे 270 लेना है ना। अब यहाँ 5 40 आ गया, 2 2 4, 2 7 14, ठीक है, ये 0 ऊपर चला गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, यहाँ पे आपने पाई लिख देना, इसका मतलब 180 होता है, ये मैंने इक्वल भी कर लिख दिया है, ठीक है। और इसका 360 का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है 2π, और 19 का π/2 होता है, और 270 का 3/π। अब इसमें हमें सिंपल सा ये देखना है, क्वेश्चन ये है, पार्ट नंबर 1 है कि π/3 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। π/3 क्या होता है जी, अगर इसको हम देखें 180 को डिवाइड करें 3 के साथ, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास 135 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। दोबारा करने से इंसान बोर ही हो जाता है, बेहतर है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 180 को 3 के 540 आ गया, 540 को अगर मैं करूँ, ठीक है, 135 आ गया। सो 135 का एंगल कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, मैंने प्रोटेक्टर की मदद से मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे बना दिया। तो अब बेसिकली मेरा है कि उन्होंने पूछा है कि किन किन के दरमियान ये मतलब क्लोज एंगल है, ठीक है, बहुत करीब तरीन जिसको कह सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, 0 एंड π/2 के, ठीक है, ये क्लोज्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 और π/2 के। सो नेक्स्ट जो है 3π/4 है, ठीक है, ये कहाँ पे है, सबसे पहले 3 को पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, 180 540 आ गया, 540 को अगर 4 के साथ डिवाइड किया 135, सॉरी, अच्छा 135 का एंगल ये बन रहा है, पहले 60 का एंगल बन रहा था, 60 मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद 130 का बन रहा है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये किन किन के दरमियान है, ठीक है, π/2 के और पाई के, फिर है -π/4 है, ठीक है, π/4 देख लीजिएगा आप, ये किसके, π/2 के और 0 के दरमियान ही बन रहा है, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास, ठीक है, लास्ट वाला π/2 -2r क्लोजर, मतलब बहुत क्लोज जो क्वाड्रेंट है वो किस किस की है, ठीक है, ये -π/4। सो आगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इन विच अ क्वाड्रेंट लाइज बिटवीन, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना चाहिए, एक फॉर्मूला आपकी बुक पे भी है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो समझिए आपको सब कुछ याद हो गया। ऐड का मतलब होता है कि सब मतलब प्लस होते हैं, ठीक है, का मतलब होता है सिर्फ साइन और उसका उल्ट जो होता है कोसिकेंट, ठीक है, वो प्लस का होता है, बाकी सारे जो होते हैं इनको बोला जाता है ट्रिगोमेट्री रेशियोज, ठीक है। ये 6 होती हैं, मतलब 3 इसकी मतलब ओरिजिनल फॉर्म में होती है, 3 इसकी रेसिप्रोकल्स होती हैं, जैसे कि साइन कोस टैन, ठीक है, ये ओरिजिनल है, आगे कोसिकेंट, ठीक है, सिकेंट थीटा और कोट थीटा, और उसके बाद है सी जो है माइनस प्लस, ठीक है, आप देख सकते हैं। टेन जो होता है वो नेगेटिव में होता है, बाकी सारे पॉजिटिव में होते हैं। सॉरी, टेन जो होता है यार पॉजिटिव में होता है, हम कैसे कर सकते हैं, ये नेगेटिव, ये सॉरी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो साइन जो सी है, कोस और सिकेंड जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समटाइम ये होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सही से समझ नहीं आते समझाने पे, लेकिन प्रैक्टिकल जब उसको करके देखा जाता है समझ आ जाती है। सो डोंट वरी। अब साइन थीटा, ठीक है, ग्रेटर देन है 0। अब इसका मतलब समझिएगा, 0 से ग्रेटर देन का मतलब होता है ये पॉजिटिव में होता है, अगर 0 से लेस देन है तो मतलब ये होता है, अब आपने अक्सर पढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे 0
यहाँ पे -1 -2 सॉरी +1 +2 एंड +3, आगे -1 -2 एंड -3। अब आपको पता है कि यहाँ पे ज़ीरो जो होता है, ठीक है, एक न्यूट्रल है, ठीक है, आप कह सकते हैं ना, इसको पॉजिटिव कह सकते हैं, नेगेटिव, ये मिड में है, ये उस तरफ भी है, इस तरफ भी, लेकिन राइट साइड पे आपके पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सो अब ये कह रहा है कि साइन थीटा जो ग्रेटर देन है 0 के, टेन थीटा लेस देन है 0 के। अब हमने साइन पॉजिटिव देखना है, टेन को नेगेटिव देखना है, तो किस में देखेंगे, आपके सामने ये बना के रख लीजिए। साइन जो पॉजिटिव है, टेन जो है नेगेटिव है, तो किस में है, फर्स्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं साइन पॉजिटिव है, टेन जो है नेगेटिव है, मतलब अब ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आगे कोस जो है देख सकते हैं आप लोग, कोस जो है वो नेगेटिव है, साइन जो है वो भी नेगेटिव है। कोस और साइन दोनों ही अगर नेगेटिव हैं तो किस में है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोस और टेन, ठीक है, नेगेटिव है, तो ये किस में है भाई, थर्ड में है, तो थर्ड लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद है, ठीक है, यहाँ पे इसको ज़रा देखना पड़ेगा हमें, देन ही हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे जो है सेकंड, ठीक है, ये कोस का उल्ट है, साइन जो है वो क्या है आपका, ये भी दोनों, अच्छा ये ग्रेटर देन है, मतलब ये कह सकते हैं पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सेकंड मतलब कि अब आप लोग देख सकते हैं कोस जो है वो क्या है, इसका जो है, ठीक है, पॉजिटिव में है, लेकिन साइन क्या है, नेगेटिव में है, तो फोर्थ में है। आगे कोसिकन जो है, ठीक है, कोस है, तो उसके बाद ये लेस देन है, मतलब नेगेटिव भी है, टेन जो है वो भी नेगेटिव में। अब दोनों देखने हैं, टेन भी और कोस भी, तो ये किस में है, सेकंड में है, ठीक है। आगे कोसिकन जो है पॉजिटिव है और कोस भी पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है दोनों है, तो फर्स्ट में है। आगे साइन जो नेगेटिव में है, सेकंड भी नेगेटिव में है, तो ये किस में है, थर्ड में है। तो स्टूडेंट्स ये थे क्वेश्चन हमारे 5 कंप्लीट। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी ज़रा देख लीजिए, ठीक है, ये मैंने बुक पे ही किया हुआ है। एक चीज़ याद रखिएगा, इनको देखने के लिए ये जो होती है ना नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं कुछ, ठीक है, ट्रिगोमेट्री आप कह सकते हैं रेशोज़ में आपने ये देखना है कि साइन जो होता है वो नेगेटिव का होता है, अगर इसका उल्ट भी करेंगे देन भी वो नेगेटिव का होगा। अगर टेन है वो भी नेगेटिव का होता है, ठीक है, लेकिन कोस जो है, जो ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, वो पॉजिटिव का होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कोस जो है, मैंने अभी बताया आपको पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव वैल्यू लगा देनी है। टेन जो है नेगेटिव का, नेगेटिव वैल्यू लगा देनी है। सेकंड जो है पॉजिटिव का, कोस का उल्ट है, तो ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। देन साइन जो है पॉजिटिव वैल्यू लगा देनी है। कोट भी नेगेटिव वैल्यू, कोसिकन नेगेटिव वैल्यू। सो अब यहाँ पे देखिएगा ये नेगेटिव वैल्यू। सो अब स्टूडेंट्स ये हमारे हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।